यानी दूसरा टाइप में क्या है, सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब ये हम बताएंगे कि एक सिक्का, पहले देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम जो कि प्रायिकता का सबसे हार्ड, जो कि सिक्का से रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसको लिए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं सबसे छोटा सा लेकर, मतलब छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अगर बोलेगा कि एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा। एक सिक्का को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा। तो देखिए सिक्का में क्या होता है, सिक्का की कितनी पहलू होती है, दो पहलू होती है। सिक्का को उछालेंगे तो जब नीचे गिरेगा तो दो ही आएगा, या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। और कुछ दूसरा आ सकता है, नहीं ना आ सकता है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। यानी एक सिक्का को उछालेंगे तो नीचे गिरेगा तो दो ही आ सकता है, उसका संभव घटना क्या है, दो ही हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो अगर यदि कोई क्वेश्चन कह दे कि एक सिक्का को, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिक्का को उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि उस पे हेड आएगा। तो देखिए टोटल क्या होगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा, तो सिर्फ एक ही आएगा, या तो हेड आएगा और नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल क्या आएगा, टोटल क्या होगा, दो होगा। सिक्का में दो ही हो सकता है, या तो हेड ना तो टेल। तो अगर क्वेश्चन कहा दे कि एक सिक्का को उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वह हेड आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कि हेड ऐसे लिखेंगे, हेड आने की प्रायिकता। हेड, एक सिक्का को बीगेंगे तो सिर्फ हेड एक ही बार ना आ सकता है, हेड और टेल दोनों एक ही साथ थोड़ी आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो देखिए हेड एक बार और टेल दोनों मिलाकर कितना है, हेड टेल कितना है, दो है, तो 1/2 आंसर। देखिए यदि कहे कि टेल, क्या एक सिक्का को उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि टेल आएगा, तो वह भी आंसर क्या होगा, 1/2, टेल एक ही बार आ सकता है। और कुल टोटल क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो दोनों क्या होगा, टोटल 2 होगा, और हेड एक ही बार आएगा, टेल एक ही बार आएगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए एक सिक्का रहेगा तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह दे कि दो सिक्का को क्या किए, हम दोनों हाथ में दो सिक्के ले लिए, दोनों हाथ में क्या लिए, दो सिक्के लिए, या दो दोस्त हैं दोनों एक एक सिक्का लिया है और दोनों एक साथ उछाला है, तो नीचे गिरेगा तो क्या प्रायिकता है कि दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा। तो देखिए दो सिक्का है, ये क्वेश्चन पे हम नहीं देखेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए पहले एक सिक्का से जानेंगे, फिर दो सिक्का से जानेंगे, फिर 3 सिक्का से जानेंगे, लास्ट 3 ही सिक्का पर क्वेश्चन पूछता है, 4 सिक्का पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ एक सिक्का, दो सिक्का, 3 सिक्का। एक सिक्का को हम जान गए, एक सिक्का को बीगेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब दो सिक्का को जानते हैं, तो देखिए दो सिक्का पर कुल क्या होगा, कुल संभव परिणाम, कुल दो सिक्का के लिए क्या, दो सिक्का के लिए, दो सिक्का के लिए, कितने सिक्का के लिए, दो सिक्का के लिए, दो सिक्का के लिए क्या होगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम यानी दो सिक्का हम क्या किए, दो सिक्का क्या किए, फेंके। तो देखिए अब क्या होगा, हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों हाथ में सिक्का लिए हैं, दोनों फेंके, फिर वो नीचे गिरे, तो हो सकता है कि दोनों पर क्या हेड आ जाए, संभव है ना जी, ये दोनों पर हेड आ जाए। या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, या एक पर टेल आ जाए और एक पर हेड आ जाए। देखिए दोनों हाथ में, एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में सिक्का लिए हैं और एक लेफ्ट हैंड में सिक्का लिए हैं, दोनों को क्या किए, उछाल दिए, वो नीचे गिरा, तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है ना जी, मान लीजिए हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए और दूसरा पर टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि पहला पर टेल आ जाए और दूसरा पर हेड आ जाए। इसके बाद और कुछ हो सकता है, बताइए, और कुछ नहीं ना हो सकता है, या तो दोनों पर हेड, दो सिक्का है जी, तो दो सिक्का है तो दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, पहला पर हेड आ सकता है और दूसरा पर टेल आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है और पहला पर हेड आ सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो कुल कितने हुए, 1 2 3 4, कुल कितने हुए, कुल संभव परिणाम कितने हुए, 4। अब देखिए
अब यदि कह दे कि क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यही, देखिए हम क्वेश्चन दो सिक्का वाला बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यही कहेगा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि दोनों पर हेड आए। क्वेश्चन अगर कह दे कि दो सिक्का को उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि दोनों पर हेड आए, या दूसरा हो सकता है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों पर टेल आए, या क्या प्रायिकता है कि एक पर हेड आए और एक पर टेल आए। तो देखिए क्या होगा, कुल संभव यानी सिक्के के लिए, यानी कुल संभव परिणाम, दो सिक्के के लिए कुल संभव परिणाम क्या हो, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, पहला पर हेड आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है, या पहला पर टेल आ सकता है, दूसरा पर हेड, यानी कुल टोटल कितना हुआ 4। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन कहा है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों पर हेड, तो दोनों पर हेड कितना बार आया है, सिर्फ एक ही बार ना आया है जी। दोनों पर हेड अगर हम लिखेंगे तो दोनों पर हेड आएगा, तो एक यानी लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों पर हेड एक बार आया है, हो सकता है ना जी, एक ही बार ना आएगा, तो दोनों पर एक आए, 1 और टोटल कितना 4, लिखेंगे 4, आंसर कंप्लीट। यानी जब भी क्वेश्चन कहे और बोले, अब देखिए अगर कह दे कि दोनों पर तेल आने की प्रायिकता, दोनों पर क्या तेल आने की प्रायिकता, तेल कितना एक ही बार आया है, एक, टोटल कितना है 4। अब यदि कह दे कि कम से कम एक पर, कम से कम, देखिए क्वेश्चन अगर कह दे कि दो सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम एक पर तेल आने की प्रायिकता बताइए। तो कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा वो नहीं बोल रहा, कम से कम एक पर, एक यहां तेल आया है, फिर यहां तेल आया है, फिर यहां तेल आया है, तो तेल कै बार आया है, 3 बार आया है, 3/4। ठीक है। अब चलिए ये तो हम सिंपली बता दिए एक सिक्का के लिए और दो सिक्का के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है 3 सिक्का। क्या है क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, यस हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पर, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक पर, 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पर कम से कम एक पर, क्वेश्चन कुछ ये है, देखिए 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पर, कम से कम एक बार तेल आने, तीनों पर तेल आने की प्रायिकता बताए, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता बताएं। चलिए तीनों पर क्या हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो पहले क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है। तब देखिए 3 सिक्का है, तीनों को उछाले, क्या 3 लड़का है, तीनों एक एक सिक्का लिया है, तीनों एक साथ उछाला, गिरेगा तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए। ठीक, हो सकता है कि तीनों बच्चा फिर उठाया फिर बिगा, हो सकता है कि तीनों पर तेल आ जाए, हो सकता है कि 2 पर तेल आए, तीसरा पर हेड आए। यह भी हो सकता है कि 2 पर हेड आए और तीसरा पर तेल आए। यह भी हो सकता है कि एक पर हेड आए फिर तेल आए फिर हेड आए। फिर हो सकता है कि एक पर तेल आए फिर हेड आए फिर तेल आए। हो सकता है ना, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर तेल आ सकता है, 2 पर हेड आया, एक पर तेल आ सकता है, दोनों पर हेड आया फिर तेल आ सकता है। अब देखिए एक हेड तेल, तेल हेड तेल, अब लिख सकते हैं तेल हेड हेड हो सकता है, हेड हेड तेल हुआ है तो तेल हेड हेड भी हो सकता है, हेड तेल तेल, उसके बाद हेड तेल तेल हो सकता है ना जी। देखिए गिनिए कितना हुआ, एक, तीनों पर हेड आया है, तीनों पर तेल आया है, 2 पर हेड आया है, एक पर तेल आया है,
फिर हेड 2 के ऊपर आया है, 1 पर तेल आया है, फिर हेड तेल हेड आया है, फिर तेल हेड तेल आया है, फिर तेल, फिर हेड हेड, फिर हेड तेल तेल, यानी टोटल कितना हुआ? 8 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि कम से कम एक बार तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया बताइए। तो तीनों पर हेड लिखेंगे, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तीनों पर हेड क्या कहेंगे? तीनों पर हेड। अब देखिए तीनों पर यही ना हेड आया है जी, एक ही बार ना आया है। मान लीजिए कि हम उछाले, नीचे गिरा, तो तीनों पर हेड एक बार ही आ सकता है। तीनों पर हेड एक आ गया, कितना हेड? तीनों पर हेड आया है, एक बार आया है। और तेल और टोटल कितना है? टोटल देखिए कोई भी क्वेश्चन बोल रहा है तो पहले क्या लिखेंगे? पहले जो बोल रहा है ऊपर क्या लिखेंगे? जो बोल रहा है वो लिखेंगे। आप कुल क्या लिखेंगे? नीचे आंसर। यानी टोटल संभव परिणाम कितना है? 8 लिख दिए। और तीनों पर हेड कितने बार आया है? 1/8। अब देखिए अगर कह दे कि 2 पर 3 सिक्कों को उछाला गया है तो 2 पर तेल आने की प्रक्रिया बताइए। देखिए दूसरा अगर हम अपने बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन अगर बोल दे कि 2 पर तेल आने की प्रायिकता, 2 पर तेल आने की प्रायिकता, तो देखिए 2 पर तेल आने, यहां 2 बार तेल आया है और यहां 2 बार तेल आया है जी, 2 पर तेल आने की प्रायिकता। यहां 1 बार हेड आया है, 2 बार तेल आया है, फिर यहाँ तेल 2 बार आया है, फिर यहाँ 2 बार तेल आया है ना जी, तो कितना हुआ? 1 2 3 लिख देंगे। और टोटल नीचे, हमेशा टोटल नीचे क्या होता है? कुल होता है, यानी टोटल होता है 8। ठीक वैसे ही अगर कह दे कि एक हेड आने की प्रायिकता बताएं, क्वेश्चन कह दे कि एक हेड, एक पर यानी एक पर हेड आने की प्रायिकता, कुछ नहीं इसमें, कुछ मतलब कि थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड लगाइएगा ना, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो समझिए कि पूरा अपना क्वेश्चन बना लिए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, और ज्यादा सूत्र भी इसमें, फॉर्मूला भी कोई कुछ नहीं होता है। बस आप सिक्का, हर एक आदमी के घर में सिक्का है, हर एक लड़का सिक्का देखता है। वैसे भी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वही ना, हेड तेल कहता, टॉस करो हेड आया कि तेल आया। अब बोल रहा है कि एक पर हेड आने की प्रायिकता, तो एक पर हेड आने की प्रायिकता, एक पर हेड यहाँ हेड, एक सिर्फ एक हेड आने की प्रायिकता, एक पर हेड आने की प्रायिकता। देखिए एगो हेड यहाँ है, एगो लिख दिए, ठीक। फिर एगो हेड यहाँ है, यहाँ तीनों पर हेड है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एक पर हेड आने की प्रायिकता, तो एगो यहाँ हेड है तो यहाँ लिख दिए हेड, ठीक। 2 और एक यहाँ हेड है तो यहाँ लिख दिए हेड 3, यानी सिर्फ एगो हेड आने की प्रायिकता, यानी ये भी 3 है, और टोटल कितना है? 8 है। चलिए इसको नोट कीजिए। ये दूसरा टाइप, क्या प्रोबेबिलिटी का दूसरा टाइप था। इसके बाद तीसरा टाइप बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक।